तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग के बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को सभी साथी फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो आप लोग की आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पार्ट आज का 30 है। अभी तक आप लोग 1 से 29 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे सारे पार्ट उपलब्ध है, ठीक है। आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बाकी आप लोग को मैं 2 ही टिप्स बताता हूँ, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, बस इतना ही फोकस कीजिए। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो ठीक है, बाकी मैं कुछ संभाल लूँगा, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूँ बस उनको फोकस करना, उसको पढ़ना, बाकी आप किसी भी चीज़ को फोकस मत कीजिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ जीके जैसे आप लोग का 45 से 40 प्रश्न आप लोग को सही करके आएंगे, ठीक है। कुल मेरे ऊपर छोड़िए आप लोग, बस प्रश्न को जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, बैठाइए दिमाग में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो होगा ना आपके पहले आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर उत्तर पता रहेगा तो आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता देना, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मोटिवेशन के लिए मुझे थैंक यू बोल देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न को, पहला साथी पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। साथियों आप लोग को मैंने पहले बताया था हर एक टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों देख रहे हैं हमारे ये पुरस्कार से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। किससे पूछा प्रश्न, पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना जो भी पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण। साथियों वहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न अधिकतर ही बन ही जाते हैं, ठीक है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भारत रत्न होगा, ठीक है। क्या होगा, भारत रत्न आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आ गया आप लोग का पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्न को बहुत बारीकी से समझते चलेंगे, ठीक है। देखते हैं अच्छा इसको न करें तो करना आप लोग, ठीक है। बाकी इस क्लास में मैं सारी जो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद करा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते अच्छे से बताते हैं आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो साथी लोग प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, ठीक है, अपने माइंड में बैठाना है, क्योंकि वहाँ पे समय आप लोग के पास बहुत ही कम होता है। आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, यानी आप लोग कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, तो वहाँ पे टाइमिंग बहुत कम है। बाकी आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में 90 मिनट का टाइमिंग है, 120 क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे छोड़कर आधी क्वेश्चन को चले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, फोकस अपने गोल पे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 340 है, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 है। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। इस प्रश्न का आंसर होगा आप लोग का 338, यानी आर्टिकल नंबर 338 वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाकी अब कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। आप लोग तुक्का नहीं मारना है। बहुत से साथी जो हमारे हैं 12th 10th, अभी 12th पास किए, 10th पास किए, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम को देते हैं वो तुक्का मार के चले जाते हैं, एग्जाम को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनका एक आना होता है, ठीक है। बाकी आप लोग को ऐसा नहीं करना। अगर वर्दी चाहिए, मेहनत करनी है आप लोग को, वर्दी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। बाकी आप लोग को पता है नॉर्मली प्रश्न रहेंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग को फिजिकल पे भी तैयारी करना है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा टाइट है, क्योंकि 5:45 पे रनिंग कंप्लीट करनी होती है, और बाकी आप लोग का एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी इसी भी लेवल की बात करें, एसआई यानी दरोगा पोस्ट जो आप लोग का है, उसमें क्या है साथियों, उसमें थोड़ा एग्जाम थोड़ा टफ है, बाकी फिजिकल उसका टफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। साथ ही आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को। क्या हमारा है, बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। साथी लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या है, एम.एस. तारापुर समिति है, रंगराजन समिति है, वाई.वी. रेड्डी समिति है, उर्जित पटेल समिति है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एम.एस. तारापुर समिति। आप लोग का पहला आंसर आप लोग को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे है।
तो आप लोग को इस आंसर को टिक कर देना साथियों, ठीक है। बाकी जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही स्पेशल प्रश्न सभी प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। बाकी आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हो, ठीक है। आप लोग को PYQ सही प्रश्न है, और पता है आप लोग को PYQ जो RP जो RRB आप लोग का एग्जाम कराती है, RP कांस्टेबल का साथियों, उसमें PYQ को बहुत से ज़्यादा रखती है, ठीक है। तो PYQ का उसमें बहुत ही योगदान रहता है साथियों, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग PYQ को हल करना है, ठीक है। तो बोला है हमारा चौथा प्रश्न आज का, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय पूछा है। तो मुख्यालय से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चेन्नई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्नों को। हम लोग एक एक सीढ़ी को ना चलते रहेंगे, देखते हैं हम जरूर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। आपसे हमारा वादा है साथी, ठीक है। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न को, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या हमारा आज का, तो पांचवा प्रश्न साथी आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सभी लोग को पता है, मैं प्रश्न भी करवाया भी था आप लोग को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को अधिकतर वो आंसर वही आंसर एक ही होता है, भारतीय, ठीक है। तो बोला है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है आप लोग की 35 साल ही होती है। तो हर एक प्रश्न में 35 साल ही होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल प्रश्न साथ आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। बाकी 23-35 साल में ही वो क्या करते हैं, राज्यपाल बनने के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज के छठवां प्रश्न है। छठे प्रश्न को पढ़ते अच्छे से बताते हैं क्या हमारा बोला है प्रश्न। बोला है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था साथी लोग बताएंगे। सतकर्णी है, दंतिदुर्ग है, अमोघ वर्ष है, पुलकेशिन है। तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथी, आप लोग का इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दंतिदुर्ग हो जाएगा, ठीक है। दंतिदुर्ग, दंतिदुर्ग ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर भी हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा आप लोग का, ठीक है। अपने भ्रम में मत रखिए आप लोग का मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। उस वक्त आप लोग को पता चलेगा जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न बोला है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो क्या बोला है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो बताएंगे आपके स्क्रीन पे आंसर क्या हमारा है। राजस्थान, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़। तो सभी साथी बताएंगे, और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, ए आंसर सही है, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। तो सभी साथी चीज़ क्लियर हो गएंगे। अभी आप लोग का कमेंट भी आ गया होगा कौन सा आंसर राइट है, आप लोग का बी आंसर, ठीक है। बी आंसर इज द राइट आंसर। सभी साथी जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे हैं वीडियो को, वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न आप लोग को आ रहा है लास्ट में एंड में बताना भी आप लोग को कितना स्कोर आप लोग का हुआ है, कितने प्रश्न आप लोग का राइट हुए हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न PYQ हैं। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, PYQ दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का अगला प्रश्न आप लोग के आठवां प्रश्न है। तो आठवां प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में अंतिम माना जाता है। तो जो तीर्थकर है साथियों, तीर्थकर से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बोला है क्या 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है। तो वह कौन है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंतिम माना जाता है। अजितनाथ है, महावीर है, पार्श्वनाथ है, ऋषभ है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पे है महावीर हो जाएगा, ठीक है। महावीर अंतिम क्या थे, अंतिम तीर्थकर थे। आप लोग का 24वां अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादक कोशिकाओं में मौजूद है। साथ ही हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा है। बाकी आप लोग को बताया था हमने, पूरे साइंस से हमारे 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 2 प्रश्न, केमिस्ट्री से 2 प्रश्न, बायोलॉजिकल सिस्टम से 2 प्रश्न साथियों। एक रेयर केस में प्रश्न पूछ दिया जाता है, वो भी फिजिक्स से साथियों, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को अच्छे से आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या है। लाइसोसोम है, लवक है, रिक्तिकाएँ हैं, गल्जिकाएँ, ठीक है, गल्जिकाएँ साथी। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का लवक हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बच्चों का सही था आंसर वो बताएंगे। लवक आप लोग का आंसर नंबर 9th का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर क्या हो सकता है आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और भी अच्छी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो बोला है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो शहर है हमारा, एक पेरिस हमारा एक नाम का शहर है साथियों,
साथियों, वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो नदी के किनारे ही स्थित है। वो कौन सी आप लोग की नदी है ये बताना आप लोग को, ठीक है। तो राइन नदी है, सीन नदी है, डेन्यू नदी है, वोल्गा नदी है। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो सकता है? कोई भी तुक्का नहीं मारेगा साथी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का सीन नदी हो जाएगा। तो कितने साथियों का राइट आंसर था वो बताएंगे, कमेंट कीजिएगा आप लोग। इस राइट आंसर क्या हो सकता है? तो सीन नदी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं आंसर को क्या हो सकता है आप लोग का। आज का प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न साथी लोग। 11वां प्रश्न क्या है बोला हमारा, प्रश्न पूछा साथियों, क्या प्रश्न हमारा है बोला है, सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्या बोला है? सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की साथियों? तो ये बोला हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिसका राइट आंसर होगा, उसको आप लोग को चूज करना है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा साथी क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस ये हमारे व्यक्ति हैं। तो क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब हम चलते हैं हिस्ट्री बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। हमने 11 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। कि आप लोग को कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट हो आप लोग पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं लिंक में डाल दूंगा इसका, ठीक है। बाई कॉप सौरभ सैनी, ठीक है। बाकी आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में मुझे भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं साथियों की। कोई भी डाउट हो आप लोग के पास ना पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। सभी साथियों का कमेंट का आंसर जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 12 प्रश्न, ठीक है। तो 12 प्रश्न क्या बोलता है, 12 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तब प्रश्न बोला है जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से प्रश्न आप लोग का है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साथ, बहुत ही स्पेशल है। आप लोग को पता है जो पीवाई की क्लास होती है ना, बहुत ही स्पेशली आप लोग के लिए होती है, ठीक है। आप लोग को तैयारी सब कुछ समझ में आ जाता है, कितना हम तैयारी कितने पानी में है हम, ठीक है। तो बोला है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा है, कम नहीं पूछा, सबसे अधिक पूछा है। तो दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी। तो बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ पे अधिक है, वो है दिल्ली में साथियों, ठीक है। तो क्लियर हो चुके होंगे अब आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश पूछा, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली हमारी है, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात दिल्ली होगी आप लोग का, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा 13 है। तो 13 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। तो साथी लोग 13 प्रश्न क्या हमारा आज का 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से। बोला हमारा दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है। यानी आप लोग का यह प्रश्न हमारा खेलकूद स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है। बाकी आप लोग को पता है स्पोर्ट्स से 2-4 प्रश्न आप लोग के पूछे दिए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। बाकी हम हर एक वीडियो बताते हैं, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, और आप लोग के करंट अफेयर्स हो गई, स्ट्रेटेजी के हो गया, किताबें हो गई, पुस्तकें हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा चुनाव, यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग नोटबुक में नोट जरूर करना, जितने मैं टॉपिक को बताया था, क्योंकि ये सभी टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स से आप लोग के खेलकूद से भी प्रश्न बनते हैं, कंप्यूटर से भी प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट को अपने नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों। बाकी हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो घुड़सवारी, शतरंज, हॉकी या फुटबॉल, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा घुड़सवारी हो जाएगा, ठीक है। घुड़सवारी कौन सा ऑप्शन राइट आंसर? आंसर नंबर ए वाला, ठीक है। आंसर नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आज का 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्न साथी लोग क्या पूछा है, पढ़ते हैं 14 प्रश्नों को। आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बोला है दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न तो बहुत ही स्पेशल आप लोग के। बोला है दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? यही आप लोग को बताना, बहुत ही सिंपल आंसर है। तो आवृत्ति है, समय सीमा है, आयाम है, तरंग दैर्घ्य। तो बता दी साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का आवृत्ति हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। आवृत्ति कितने साथी का आंसर सही था और कितने साथी अच्छे से कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। मेरा क्या है, उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। आप मेरी फैमिली है, मेरा उम्मीद आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ये मेरा उम्मीद है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या समझते हैं मुझे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए स्क्रीन पे आज का हमारा है 15 प्रश्न। बोला है बोलीविया की राजधानी कौन सी है? हमारा राजधानी से प्रश्न पूछा है। राजधानी, मुद्राएं, नदी, पहाड़, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। झील उल से यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों। 1-2 प्रश्न आप लोग के ना पूछ दिए जाते हैं, जैसे पूछ दिया राजधानी से प्रश्न, और राजधानी से प्रश्न आप लोग को पूछी जाती है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? लापाज है, ब्राज़ील है, लीमा है, मोंटेवीडियो। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का लापाज होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न साथियों, ठीक है। नाम कभी नहीं सुनेंगे बोलीविया की, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और किसी की राजधानी पूछा होगा
ठीक है, आप लोग बता सकते थे ये ऐसा प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा है जो आप लोग को पता ही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग तुक्का मार के चलेंगे, तुक्का नहीं मारना चाहते, जो आप लोग पढ़े हैं ना उसी प्रश्न को करके आइए। राजधानी से प्रश्न पूछ दिया, बहुत ही सिंपल है, याद नहीं किए हैं, क्या सोचेंगे अपने दिल में, ठीक है, तो यही बात होती है, इसीलिए बोलते हैं ना, मेहनत से पढ़िए आप लोग, ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 16 प्रश्न। 16 प्रश्न क्या आती है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, वही बताना आप लोग को, बहुत ही सिंपल है, आप लोग का आंसर हो सकता है जीवत, जीवत बाजार है, कार्यशील पूंजी बाजार है, प्रारंभिक बाजार है, प्रत्यक्ष बाजार। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर, क्या हो सकता है, क्या है, कार्यशील, कार्यशील, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी बाजार आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी से क्लियर हो चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, बाकी आप लोग को सब कुछ समझ आ गया। देख लीजिए हमने 16 प्रश्न तक पहुंच गए, क्या आप लोग को 1 से 15 तक कोई डाउट हुआ, कोई भी डाउट नहीं होगा, मेरा आपसे ना वादा है साथी, मैं बताता हूँ ना, पढ़ाओ ऐसे कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, वो इसी चीज़ को पढ़ाओ जो आपके एग्जाम में बहुत ही स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण हो, फालतू चीज़ों को ज्ञान मत बांटो, ठीक है, अपने दिमाग में मत रखो बकवास चीज़, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण उसी चीज़ को पढ़ो। और आप लोग को पता है PYQ के हल करने से आप लोगों को क्या होता है, आप लोग को इस एक्सपीरियंस पहले से हो जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे थे, कहाँ से प्रश्न पूछ रहे थे, तो दौड़े जाएंगे आप लोग उस प्रश्न को पहले तैयार करेंगे, ठीक है, यही आप लोग का मेन मकसद है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 17 प्रश्न, 17 प्रश्न बोला है क्या, उसको पढ़ते हैं। बोला है मानव की आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है, तो मानव की आवाज़ की उत्पत्ति के कंपन के कारण होता है, यही क्या होता है, किसके कारण होता है, सिंपल सी बात है, तो मानव की जो आवाज़ होती है उत्पत्ति होती है वो कंपन के कारण होता है, किसके कारण होता है, श्वसनशील के साथ, श्वासनशील, श्वास नली के कारण होता है, स्वर रज्जु के कारण होता है, फेफड़े द्वारा होता है, नासिका द्वारा होता है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, रज्जु भैया, ठीक है, तो क्या है, स्वर रज्जु, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, 17 प्रश्न भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है, हम लोग देखिए एक ही सीढ़ी को चढ़ते आ रहे हैं, हम आज पहुंच गए 18 प्रश्न की ओर, ठीक है, तो समझ सकते हैं, बस ऐसे ही आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, देखिए आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है, बाकी हर एक एग्जाम को क्वालिफाई किए आप लोग, ठीक है, एक बार एक एग्जाम से क्वालिफाई हो गया ना, तो आप लोग हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ये बात गारंटी रखना साथी। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 18 प्रश्न, ठीक है, 18 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद हमारा है, ये हमारा आर्टिकल है जो आप लोग का पूछा अनुच्छेद, यानी आप लोग का पॉलिटिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा साथियों, आप लोग को पॉलिटी से बताए थे, आप लोग के 4 से 5 प्रश्न आप लोग के पूछ दिए जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी यानी संविधान से, ठीक है, तो बोला है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 31 का सी, तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, वो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, तो क्या हो सकता है, तो बता दी अनुच्छेद 1 से 1 और 370, आर्टिकल नंबर 1 और 370 जो आप लोग का यही आप लोग का लागू है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप के लिए नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है, हम अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, एक दो प्रश्न और भी है, उसको अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं बाकी। तो 19वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रो वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो बोला है मैंग्रो वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो क्या हो सकता है, पीचवरम है, महानदी है, सुंदरवन है, रत्नागिरी है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग क्या हो सकता है बताइए, आप लोग भी बताइए, ठीक है, मैं तो सब बता ही रहा हूँ प्रश्नों का आंसर, आप ही बताइए, कमेंट कीजिए पहले आप लोग, इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए, 19वें प्रश्न का आंसर सभी बच्चे सभी साथियों से चाहिए, ठीक है, तो बताएंगे सभी साथी क्या हो सकता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का महानदी हो जाएगा, ठीक है, कितने साथियों का सही आंसर है बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, महानदी। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की, और आज के जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोग सभी जो कमेंट कीजिए आप लोग कितना स्कोर किए साथियों, ठीक है, पूरे 20 में से आप लोग का कितना राइट आंसर हो चुका है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, आप लोग का इंतजार रहेगा मुझे। अब हम चलते हैं स्टेप के लिए नेक्स्ट प्रश्न की, और अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं जो आज का हमारा 20वां प्रश्न है, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है, तो बोला क्या, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, हमारा साथी स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, यानी वो खेल कूद का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोला है भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, केरल है, एक आप लोग का और होगा क्या, आप लोग का असम है। तो साथियों बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग की स्क्रीन पे, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, महाराष्ट्र,
क्या, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी वाला। आप बी एस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी इससे क्लियर हो चुके होंगे। हमने देख लिया पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, साथों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग का ऊपर डिपेंड है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, दिल पे लगा हो ना मेरा वीडियो, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना साथी, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका भला होना तो अपने साथियों को भी भला जरूर करना साथी, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। आज का हमारा पार्ट 30 था। हम जल्दी 31वें पार्ट से साथ मिलेंगे पी वाई क्यू के साथ। साथियों बस आप लोग मेहनत कीजिए। मैं पी वाई क्यू को पूरा एकदम रटवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। अपने जुबान पे रहेगा पूरा पी वाई क्यू, ठीक हो। आप लोग को पहले से सब कुछ पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। बाकी आप लोग को जीके जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जीके जिस में आप लोग को ना क्या करना, 50 प्रश्न पूछे जाते, पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से 40 प्रश्नों को सही सही करके आना, 10 प्रश्नों को भूल जाइए। और मुझे समझ लीजिए 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जीके जिसका ना, जो किसी को भी नहीं आता, एक टीचर को भी नहीं आता है। 5 प्रश्न ऐसे पूछ दिए, 5-6 प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को आप लोग का मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में से आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना, बाकी आप लोग को जीके जिसमें 40 प्रश्नों को सही करना। टोटल आपके 100 मार्क्स आ गए तो समझ लीजिए आप लोग का सलेक्शन कहीं भी नहीं गया, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, इजीली आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते हैं 3-4-5 नंबर उसमें बढ़ जाएंगे। बाकी आप लोग टोटल को जब ऐड करेंगे 105 तक आप लोग पहुँच जाएंगे। और कटअप की बात बता दें, कटअप के जो जनरल और ओबीसी की बात बता दें, साथ में जनरल वाले को समझ लीजिए आप लोग 95 से 100 के बीच में कटअप रहेगा। और पता है आप लोग को है अब क्या होता है, पता है ना आप लोग को, जो जनरल ओबीसी वाले होते हैं ना, 1-2 कटअप का बीच में अंतर होता है, बाकी से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 1-2 नंबर का इधर उधर होता है बस। तो सिंपल सी आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हैं, आप लोग सिलेक्शन जरूर होगा, मेरा वादा आप लोग से, ठीक है। तो हम इसी पर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।